नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। हमने अक्सर देखा है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है, तो वहीं कुछ अपराधी पुलिस से जान बचाने के चक्कर में उनकी गिरफ्त से भागते हैं, लेकिन फिर वो एनकाउंटर का शिकार हो जाते हैं। अभी पिछले साल की ही बात है जब यूपी में सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल के साथ आरोपी अनीस ने छेड़खानी की थी। तो वहीं जब महिला सिपाही ने आरोपी अनीस का इस हरकत का विरोध किया तो उसे पटक दिया। तब फिर आरोपी के साथ उसके दो और साथियों ने मिलकर महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला कर दिया था और उसके पूरे चेहरे को लहूलुहान कर दिया था, जिस पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया और तीनों आरोपियों पर कार्रवाई की। महिला सिपाही के इस दरिंदगी के बाद यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने जो मेन आरोपी अनीस था उसे मार गिराया। आरोपी ने यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के साथ हाथापाई की थी, जिससे वो मारा गया और इसके बाकी दो साथी घायल हो गए थे। तो देखा जाए, लोगों ने इसके बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि योगी सरकार ने आरोपी अनीस का एनकाउंटर करवा दिया था। ऐसे बहुत सारे केस देखे थे जहां पर आरोपी मारे गए थे। अब ठीक एक ऐसा ही केस देखने को मिल रहा है असम में, जहां पर असम के नागांव जिले में एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो गुरुवार शाम को ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ और इस मामले में मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की मौत हो गई। और मौत ऐसे हुई जब वो पुलिस की एक टीम आज सुबह 4 बजे आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए अपराध स्थल पर ले जा रही थी। घटना स्थल पर, यानी कि जहां पर उसने और उसके साथियों ने उस बच्ची का रेप किया था, वहां पर ले गई थी। तो जो मुख्य आरोपी था तफजुल इस्लाम, जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था, वो भागने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही वो भागा तो घटनास्थल के पास एक तालाब था, उसमें वो कूद गया। उसको ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो मिला तब तक वो मर चुका था। एसपी नागांव स्वप्नील डेका ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पहले भी उसे गिरफ्तार किया था। जब पुलिस की एक टीम उसे जांच के लिए घटनास्थल पर ले गई तो मुख्य आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और घटनास्थल के पास स्थित एक तालाब में कूद गया। हमने इलाके की घेराबंदी की और तुरंत एसडीआरएफ को बुलाया। हमारे पुलिसकर्मी तलाशी अभियान में लगे हुए थे और एसडीआरएफ की टीम की मदद से हमने आज सुबह तालाब में उसका शव बरामद किया। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने आरोपी पर गोली भी चलाई थी जब वो भाग रहा था, लेकिन उससे गोली नहीं लगी थी। वो गोली से बच गया था और फिर जाकर वो तालाब में कूद गया था। आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग लड़की जो गुरुवार शाम को ट्यूशन से क्लास लेकर अपने घर लौट रही थी, तभी करीब 7 से 8 बजे के बीच 3 लोगों ने बाइक पर सवार होकर उस बच्ची पर हमला कर दिया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। फिर उसके बाद हमलावरों ने उसके शव को बोरभेटी इलाके के सड़क किनारे में फेंक दिया था। तो वहीं करीब 1 घंटे बाद स्थानीय लोगों ने उसे नग्न और बेहोशी की हालत में पाया। स्थानीय निवासियों ने इस घटना की सूचना जो है पुलिस को दी। नाबालिग को बचा लिया गया और उससे चिकित्सा सहायता के लिए ढींग FRU में ले जाया गया। इस घटना में शामिल आरोपी को असम पुलिस ने जांच के बाद शुक्रवार 23 अगस्त को तफजुल को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी पहचान इस घटना में शामिल तीसरे आरोपी के रूप में हुई थी। पुलिस अभी भी इस कृत्य में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, जो कि अभी फरार है। इस घटना के बाद से वहां के लोगों में गुस्सा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। सामाजिक संस्थानों और राजनीतिक दलों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और महिलाओं, लड़कियों के लिए सुरक्षा की मांग की है। तो वहीं इस गैंगरेप की घटना ने जैसे ही तूल पकड़ा, वैसे ही राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी आरोपियों को पकड़ने के आदेश दिए। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ढींग में हुई भयावह घटना मानवता के खिलाफ अपराध है और इसने हमारी अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया है। हम किसी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को घटनास्थल पर जाने और ऐसे राक्षसों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो वहीं सीएम योगी के तर्ज पर ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोपियों पर कार्रवाई के कड़े आदेश दिए हैं।
सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आरोपियों के लिए सख्त कार्रवाई वाले सीएम माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यह घटना सामने आई तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और कार्रवाई करने को कहा। तो वहीं अब इस खबर के सामने आने के बाद से लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है। लोगों का मानना है कि जो आरोपी है वो कूदा नहीं है तालाब में, बल्कि उसे कुदाया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है लोग मान रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि देखा जाए कि आरोपी हमेशा अगर भागता है तो वो मारा ही जाता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि आरोपी अपने आप को बचाने के लिए तालाब में कूदता है? अगर तालाब में कूदा होगा तो जाहिर सी बात है उसे तैरना आता ही होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उसे कूदना नहीं आता तो वो तालाब में कूदा, जिसकी वजह से लोग सवाल कर रहे हैं और कुछ लोग वाहवाही भी कर रहे हैं कि आखिरकार आरोपी को ये सजा मिली है। तो वहीं आरोपी के मरने के बाद से कुछ लोग जहां इसे अच्छा बोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि लोगों ने इस पर क्या कहा। तो एक यूजर ने कहा कि यदि वो अपराधी है तो केवल आरोपी नहीं, असम पुलिस द्वारा अच्छा काम हुआ, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि न्याय हुआ, फैसला मौके पर। एक और यूजर ने लिखा कि वो भविष्य जिसका हर बलात्कारी हकदार है, अच्छा काम असम पुलिस। यहाँ पर लोग जान रहे हैं कि आरोपी के साथ असल में क्या हुआ। इसे यूपी पुलिस की तरह ही कहा जा रहा है और इसे अच्छा भी बता रहे हैं। तो अब उन लोगों की बात करते हैं जो इसके खिलाफ है। एक ने लिखा कि ये कैसी पुलिस है, कभी नहीं सुना कि संदिग्धों को हथकड़ी लगाकर या रस्सी से बांध कर ले जाया जा रहा हो और दूसरा सिरा पुलिसकर्मी के हाथ में हो। तो आप क्या सोचते हैं कि यह क्या है? परीक्षण की परेशानियों के बिना त्वरित निष्कर्ष। तो एक और ने लिखा कि पुलिस की अक्षमता की बेतुकी हरकतें बंद करें। हैदराबाद ने भी यही किया और जनता ने पुलिस को पुरस्कृत किया और यहाँ भी वही हुआ। तो वहीं अब लोग और आप भी यही जान रहे होंगे कि असल बात क्या है। खैर, इस पर आप हमें कमेंट कर बताएं कि आखिर आरोपी की मौत हादसा है या फिर क्या। अब इसके आगे अगर बात करें कोलकाता रेप और मर्डर केस की, तो ममता बनर्जी इस तरह का कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक तरफ असम सरकार है जो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार दोषियों को बचाती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों वो दोषियों को बचाने में लगी हुई है? ये बात सभी लोग जानते हैं कि वहां की कोलकाता पुलिस ने किस तरह पहले इस रेप और मर्डर केस को सुसाइड बताया था। जब मामला सामने आया तो पता चला कि कोलकाता पुलिस ने झूठ कहा था। ये सच सामने आने के बाद भी ममता बनर्जी ने किसी तरह का कोई एक्शन पुलिस पर नहीं लिया, ना उनकी प्रशासन पर लिया, ना ही उनसे सवाल किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जब उन्होंने रिजाइन किया तो उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं बल्कि उसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया था। जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले पर सवाल उठाया और फिर जिस तरह से संदीप घोष के खिलाफ तमाम एक एक करके आरोप खुलते गए, तब भी ममता सरकार की तरफ से कोई एक्शन सामने नहीं आया। एक्शन तो छोड़िए, उनका कोई बयान तक नहीं आया कि संदीप घोष ने ऐसा किया है या फिर कोलकाता पुलिस ने झूठ क्यों कहा। वो बंगाल के सीएम है जिनका काम है कि जनता को ऐसे दोषियों से बचाए, लेकिन यहाँ पर तो ममता दीदी दोषियों को ही बचाने में लगी हुई है। तो अब आप लोग ही बताएं कि ममता दीदी करना क्या चाहती हैं आखिर, और इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि असम के आरोपी के साथ जो हुआ सही हुआ या नहीं। धन्यवाद।